हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से आपको वीकली गाइडेंस देने की, हर हफ्ते की, ताकि लाइफ में कोई मेजर चेंजेस कुछ आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है तो उससे हम पहले आपको अवेयर कर सकें। और लव रिलेशनशिप में वीक कैसे जाने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए कैसे जाने वाला है, मैरिड लोगों के लिए कैसे जाने वाला है, फाइनेंसिस, जॉब, तो वो सब चीज़ें हम आपको बताते रहें। सो आज हम बात करने वाले हैं 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच की, राइट। कि आपका जो पूरा हफ्ता है वो कैसे रहने वाला है, क्या मेजर चैलेंजेस आपको दिख सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, राइट। चैनल फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आने वाला जो हफ्ता है वो आपका कैसा जाने वाला है। ठीक है ना। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरे वीक की और सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। आपको नीचे इंस्टा का लिंक मिलेगा, फेसबुक का मिलेगा, आप उसको भी जाके ना फटाफट से फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी हम वहाँ पे भी रीडिंग्स डालते हैं तो वो भी आपको मिल सके। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। वीकली रीडिंग है हमारी 4 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक की। आपके बीच में, आपके हाथ में दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन हो सकते हैं कैसे, या तो जॉब का ऑप्शन हो सकता है या फिर लव रिलेटेड ऑप्शन हो सकता है। कोई दो क्लाइंट हो सकते हैं कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि किसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। दो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो यू आर इन टू वेरी मच ट्रबल। मतलब आप सोचेंगे कि भाई फ्यूचर में ये मुझे, मतलब वो कैलकुलेशन करते हुए आप नज़र आ रहे हो पूरे हफ्ते में कि भाई फ्यूचर की में मुझे ये ज़्यादा प्रॉफिट देगा, या ये मेरा पोटेंशियल पार्टनर है जिसके साथ मेरी अच्छी निभेगी, अच्छा होगा, ये जॉब मेरे लिए अच्छी है। तो कुछ ना कुछ दो ऑप्शन आपके हाथ में हो सकते हैं। सो वो आप सोच विचार करते हुए नज़र आओगे। कुछ चीज़ों के लिए मुझे लग रहा है अपने पास्ट को अपने करंट चीज़ों से आप कहीं न कहीं देखते हुए नज़र आओगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो पार्टनर हो। जिसे हम कहते हैं कंपैरिज़न करना। कंपैरिज़न करना पुराने बंदे का, पुरानी चीज़ों का नए करंट वाले से, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अभी जो आपके हाथ में है, आई बिलीव दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द पास्ट। तो आपको प्रेज़ेंट में काम करना चाहिए। पास्ट में जो है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ है चीज़ों को कुछ मटेरियलाइज़ करने की। अपने आप पे थोड़ा-सा आप कम ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आप में थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? एंड आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ना आपके हाथ में आते-आते रह जाती हैं, या चीज़ें ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें लगती है तो आपको ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है लोगों से। एंड या डिस्कस भी सिर्फ़ आप उसी बंदे से कीजिए जो आपको अच्छी एडवाइस देता है और आपको लगता है कि आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट रख सके, राइट? साथ में हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो बेसिकली ये बताता है कि देखो आपका पार्टनर, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, जो भी है, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड फील करता है। वो कहीं न कहीं दोबारा से, या तो वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा है तो कमिटमेंट चाहता है, या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो वापस आना चाहता है। न्यू बिगिनिंग चाह रहा है बेसिकली वो। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे स्टेबल हो रहे हैं, मेंटली, फाइनेंशियली एंड सब तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे देखने को मिल रही है। साथ में इस टाइम पे अगर कोई किसी को मैं ये कहूँगी कि लव ऑफ़र देना चाहता है, लाइक आप अपने क्रश को प्रपोज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ अ नॉट गुड टाइम टू प्रपोज़ एनीवन। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो प्रपोज़ल्स एक्सेप्ट ना करे, या फिर आपको कोई प्रपोज़ल मिल रहा है तो आप भी इसको एक्सेप्ट ना करो। ठीक है ना? क्योंकि आप चाहते तो हो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, बट उसके लिए आप मुझे स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है? वो जो स्टेप मैंने आपको कहा है कि लेना है आपको, या कन्फ्यूज़न अगर आपको लग रही है तो किसी की आप मदद ले सकते हो। ऑफ़िशियल मैटर में अगर है तो डेफ़िनेटली अपने सीनियर्स की मदद लो। पर्सनल मैटर में है, अपने घरवालों को बता सकते हो इस तरह की सिचुएशन है तो घरवालों से मदद लो। वरना कोई अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है आपका, जिससे कि आप पूछताछ कर सकते हो, तभी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो बिना उसके दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कन्फ्यूज़न वाली स्टेट बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपकी, लाइक इस वीक में आपकी लाइफ में टू मच कन्फ्यूज़न। ठीक है ना? उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक ही है, ठंडे दिमाग से सोचो या फिर किसी की गाइडेंस लो। ठीक है ना? एंड
कुछ लोग जो ऑलरेडी मतलब वर्किंग है या सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड, तो अच्छी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, अच्छा रिकॉग्निशन उनको मिल सकता है, अच्छी उनको टीम प्रोवाइड की जा सकती है, उनका अपना एक एटीट्यूड ईगो हो सकता है जो वो कैरी करें। काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी रहने वाले हो। अगर आप हस्बैंड हो या वाइफ हो या आपका हस्बैंड है, सपोज़ कोई लेडी अभी देख रही है अपने हस्बैंड के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी रहने वाली है, उतना खुल के ज़्यादा विचार नहीं करेंगे अपने व्यक्त, बट हाँ, वो आपकी केयर करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी केयर नहीं करते, ही डेफिनिटली केयर्स फॉर यू। एंड थोड़ा-सा कम बोलने वाला इंसान हो सकता है ये। और कुछ लोगों के लिए अगर शादी का रिश्ता भी आता है, अगर आप जैसे कि सिंगल हैं, तो कुछ इस तरह का बंदा आपको मिलता है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, फैमिली वाइज़ स्ट्रांग हो सकता है। बट उतना ज़्यादा हो सकता है कि उसमें मतलब बचपना टाइप का ना हो या उतना ज़्यादा रोमांटिक ना हो, बट स्टिल ही इज़ वेरी गुड, गुड होगा। एंड स्टेप लेने के लिए हमेशा कम फॉरवर्ड होगा, राइट? साथ में मैं ये कहूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है कि थोड़ा-सा चुप रहेंगे इस वीक में आप, क्योंकि काफ़ी कुछ सोच-विचार करते हुए नज़र आएँगे। और कुछ लोगों को हो सकता है फिर इस वजह से थोड़े-से सर दर्द की शिकायत देखने को मिल सकती है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा सिचुएशन में, या फिर दिमाग नहीं भी लगा पाएँगे तो उस चीज़ में क्या है कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी, तो स्ट्रेस होने की भी संभावनाएँ हैं। कुछ काम अगर आपको आपके हाथ में मिला है तो डेफ़िनेटली उस चीज़ में क्या होगा कि आपकी विजय हो सकती है, आपका नाम हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, ठीक है ना? तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कुछ इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स आपके बन सकते हैं। कुछ इस तरह की अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह का कंटेंट डालते हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बनने के भी चांसेस हैं आपके। थोड़ा-सा आपको मुझे लग रहा है ग्रोथ दिखेगी। ग्रोथ यहाँ पे हर एस्पेक्ट में दिखेगी। सपोज़ अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो वो लड़की सिलेक्ट हो सकती है, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, ठीक है ना? या आपको कोई देखने आ सकता है, वो आपको पसंद कर सकता है। कोई ऑफ़र मिलने के चांसेस हैं, या फिर कोई भी नया काम हाथ में लिया, स्पेशली अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से लेटर आ सकता है। एंड कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें क्वालीफाई हो सकते हैं, जॉब लग सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नज़र आएँगे, नेम, फेम, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा एंड लोग आपके फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, मानेंगे। कहीं न कहीं आप लोगों के आदर्श बनोगे। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। शादी-ब्याह में भी जाने का मौका मिल सकता है। किसी सेलिब्रेशन शादी-ब्याह में जा सकते हैं कोई ना कोई। न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली लाइफ़ में होती हुई नज़र आएगी। कुछ नया देखने को आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड ऑल ना, कुछ नया देखने को मिलेगा। लव लाइफ़ में भी कुछ नया देखने को मिलेगा, एक स्टेबल। प्यार-मोहब्बत में नहीं मैं कहूँगी, एक स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं ना अरेंज मैरिज टाइप की, कुछ ऐसा कुछ स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर किसी की लाइफ़ में कोई बंदा आता है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो बहुत अच्छा लवर हो सकता है, जो बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, किसी को किसी का ऑफ़र मिला है, ठीक है ना? सो मगर अगर हम कहें कि शादी तक ये स्टेबिलिटी तो थोड़ी-सी मुश्किल होगी, क्योंकि हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये बंदा शादी ही नहीं करेगा, शादी तो डेफ़िनेटली करेगा किसी न किसी के साथ, बट इतनी जल्दी कमिटमेंट इससे नहीं मिलने के चांसेस हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी उम्र कितनी है, अगर 18-20 साल के, 25 साल के हो तो यू कैन ओके सेड ओके टू दिस पर्सन, ताकि आपको टाइम मिले और आप इसके साथ आगे जाके जेल हो और चीज़ें समझो और चीज़ें उस हिसाब से हो। बट अगर आपकी ऑलरेडी एज 30 या उससे अबव है, सो डेफ़िनेटली आपके पास थोड़ा-सा कम टाइम रहेगा। तो ये बहुत जल्दी कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी नहीं रहेगी, ठीक है ना? आपको मैं ये कहूँगी अपने पोटेंशियल को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, ठीक है? और आप में वो सारे के सारे रिसोर्सेज़, वो सब कुछ टैलेंट आपके पास है कि यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ़। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ें करनी है। ठीक है, यू कैन सी कि कोई भी चीज़ है ना आपको समझ में आएगा इस वीक में, या नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताती हूँ। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ें जो होती है ना वो स्टैग्नेंट नहीं होती, हमेशा एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, चाहे धीरे हो या तेज़ हो। और ना कोई कभी कोई अच्छी चीज़ बचती है, ना कोई कोई बुरी चीज़ बचती है, तो एक टाइम के साथ सब कुछ खत्म होता रहता है। तो आपके साथ वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपका क्राउन चक्रा जो है बहुत ही एक्टिवेट है, इट मीन्स कि आपको सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। सो कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, और फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अंदर से बहुत क्लियर पर्सनैलिटी आप लग रहे हो, बट आपके अंदर एग्रेसिव बहुत है, मंगल बहुत अच्छा है, तो स्टेप लेना चाहते हो। तो बहुत सोच समझ के आपको स्टेप लेना है। वो स्टेप अगर गलत पड़ा तो गलत भी हो सकता है, सही पड़ा तो सही, फिर वो आपको
बहुत दिखा सकता है। तो काफ़ी सोच विचार करके लेना है। काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो आने वाले समय में, जिसमें कि आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है, जो आप चाह रहे हो वो हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, राइट। कोई सेलिब्रेशन में जैसे मैंने पहले ही बताया कि जा सकते हो, या सेलिब्रेशन का न्योता आ सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह से होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप अपने सोलमेट से किसी सेलिब्रेशन के दौरान ही मिल लो, किसी बर्थडे पार्टी, कोई शादी ब्याह, उस तरह से भी हो सकता है। साथ में चीज़ों में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड आप फ़ील कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जैसे चाह के भी ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है ना? और आप चाह रहे हो कि कोई आपकी मदद करे या आपको राह दिखाए, रास्ता दिखाए। बट अपने आँखों में पट्टी बाँध रखी है, आप सिर्फ़ ना उसी चीज़ों में रह के सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई, वैसा क्यों हो गया, हाँ, ठीक है, मेरी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना? कैसे मुझे भगवान रास्ता दिखाएगा? तो यहाँ पे आप क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। इमोशन में बह के कोई चीज़ें नहीं होती। हालाँकि आप एक हार्ड वर्किंग बंदे हो, या किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आपने अपना 100% दिया होगा। बट चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई है, तो उसमें आपको इमोशनल लेवल पे अपने आप को मतलब उस चीज़ में बहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आँखों की पट्टी हटाइए, और मैं ये कहूँगी कि अभी भी जो भी टफ़ सिचुएशन है आपकी लाइफ़ में, चाहे आपके घरवाले उस चीज़ में आपकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डोंट थिंक कि कोई आके आपकी मदद करेगा। यहाँ पे आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जब हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया था, कि आपके पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज़ हैं, वो सारा का सारा दिमाग है कि आप सिचुएशन को खुद पलट सकते हो, बट आपको आपकी काबिलियत के बारे में नहीं पता चल पा रहा। ठीक है? दैट इज़ द मेन थिंग। अगर जिस दिन आपको आपकी काबिलियत के बारे में पता चल जाएगा, चीज़ें आप अपने आप से स्मूथ कर लोगे। राइट। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि किसी लोगों को हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, एंजाइटी की वजह से सर दर्द होने के भी चांसेस हैं, ठंड लगने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है? सो एक जगह सिर्फ बैठे नहीं रहना है, थोड़ा सा मूवमेंट आपको करते रहना है, मैं ये कहूँगी। एंड थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है थोड़ी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आपकी चोट चाट भी लग सकती है, जैसे कि सब्जी काटते हुए हाथ कट गया, या बाहर किसी चीज़ से, गाड़ी से कोई हाथ छिल गया या गिर गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है? बहुत ज़्यादा सिटिंग पोस्चर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बैठना है, ना बहुत ज़्यादा चलना है। एक इक्वल आपको आइडेंटिफ़ाई करके रखनी है कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ करनी है, या इतना चलना है, इतने स्टेप चलना है, इतना बैठना है, मतलब रेस्टिंग और वर्किंग दोनों एक बैलेंस लेवल पे होनी चाहिए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ और इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और आप चाहते हो कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में चले जाओ, और आपके हस्बैंड कहीं न कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे या नहीं जाना चाहते, तो अब वो आपके लिए शायद स्टेप लेने को तैयार हो जाएँगे, और डिस्कस करेंगे कि नहीं भई, चलो ठीक है, लाइफ़ तो हम दोनों को बितानी है, तो मैं घरवालों से बात करके, घरवाले भी मान जाएँगे, एंड यू कैन गो एंड यू कैन आप अलग जाके रहने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लव रिलेशनशिप में हैं और उनके घरवाले नहीं मान रहे थे चीज़ों को लेके, लाइक शादी करने के लिए, और आपका पार्टनर भी कहीं न कहीं घरवालों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो अभी वो आपके लिए स्टेप लेते हुए नज़र आएँगे, और कहेंगे कि ठीक है, मैं घरवालों के मतलब खिलाफ जाके भी शादी करने के लिए ही इज़ रेडी, मतलब कमिटमेंट आपको वहाँ मिलेगी। जिन हस्बैंड वाइफ को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कंसीव होने की भी चांसेस है, बच्चों की ब्लेसिंग्स मिल सकती है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपना राहु केतु वगैरह ठीक करना चाहते हैं, तो आप कुत्तों को फीड कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि चीज़ें ठीक हो, और आपको लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो वो क्लैरिटी आपको मिलते हुए नज़र आए। और यहाँ पे आपके जो इन-लॉज़ वगैरह हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मान रहे, या बच्चे नहीं मान रहे, तो जैसा वो कह रहे हैं, हम इस तरह से शादी कर लेते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे चांसेस है, नया घर आप देखने जा सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, रेनोवेशन कर सकते हो, ठीक है ना कुछ नया, कोई घर का नया फर्नीचर, नया सामान लाने के भी चांसेस हैं कहीं न कहीं, मतलब थोड़ी-सी प्रोग्रेस, ग्रोथ मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ थोड़ा-सा, मतलब आपको एसेट्स बनाने में। एसेट्स क्या हो गए हमारे, कोई भी ऐसी चीज़, पक्की चीज़, टैंजिबल, जो आप बना सकते हो, ज्वेलरी ले सकता है बंदा, घर रेनोवेट कर सकता है, गाड़ी ले सकता है, अपग्रेड कर सकते हो मॉडल, कुछ ना कुछ ऐसा है कि परचेज़िंग करोगे, घूमने-फिरने जा सकते हैं, जिसमें कि पैसा खर्च होता है, थोड़ी लग्ज़री आएगी, तो वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा मतलब टाइम आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर हस्बैंड वाइफ है। ठीक? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आप किसी चीज़ों में थोड़े से डोमिनेटिंग होने वाले हो, या आपका पार्टनर, कि भाई उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको, काम जैसा वो चाह रहे हैं, एंड जिन चीज़ों में उन्हें फ़ायदा मिलता है, वो वाली चीज़ें हैं। या फिर यहाँ पे मैं कहूँगी कि ऐसा मतलब
अगर आप बच्चे हो तो हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाओ या इस चीज़ को करो या इस कॉलेज में एडमिशन लो, उस तरह की चीज़ें। या फिर शादी के लिए भी अगर आपने अपने पेरेंट्स से बात की तो हो सकता है यहाँ पे भी आपके पेरेंट्स, कुछ लोगों के पेरेंट्स बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से काम करना है। सो थोड़ा सा डोमिनेटिंग आपका पार्टनर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, डोमिनेशन थोड़ा सा दिख रहा है। बट कुछ लोगों के लिए जो पार्टनर डोमिनेशन होगा वो अच्छी तरह से होगा क्योंकि वो आपका भला सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है क्योंकि सॉरी, काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हर किसी की सिचुएशन तो सेम नहीं होगी, कुछ अलग है। किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, तो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। बाकी साथ में मैं ये कहूँगी कि क्रश भी आपको ऐसे अप्रोच कर सकता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, हेलो हाय। तो कोई नॉर्मल अगर बंदा आता है आपकी लाइफ में तो यू कैन गो फॉरवर्ड, कोई इशू नहीं है, बातचीत वगैरह कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड इफ़ इन केस हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो पार्टनर के आने के भी चांसेस हैं यहाँ पे। 2 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 20 दिन, 2 महीने के अंदर वो आपके पास वापस आ सकते हैं। एंड एज ए फ्रेंडशिप दे कैन स्टार्ट, पुरानी सब बातों को हटा के, भूल के चीज़ें, तो आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आपका पार्टनर कुछ ना कुछ स्टेप भी लेना चाहेगा आगे, बट एज ए फ्रेंडशिप ही और शी वांट टू स्टार्ट। सो यहाँ पे आपको कोई पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, कोई कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है सॉरी। एंड कोई ना कोई मतलब एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे होना है। कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो पार्टनरशिप में बिजनेस खोलने के भी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। नई ब्रांच खोलने के भी चांसेस हैं, राइट। सो अगर कोई जॉब की इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा है तो वहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कुछ उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। हालाँकि ऊपर मैंने कहा था कि काफ़ी सारे जॉब ऑफ़र्स आपके पास हैं तो आपको कन्फ्यूजन वाली थोड़ी-सी स्टेज नज़र आएगी। आपके लिए कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, बट डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि एक ऑफ़र इस तरह से भी डेफ़िनेटली होने वाला है, जहाँ पे शायद आपका दिल कर रहा है कि भई यहाँ पे मुझे होना चाहिए, यहाँ पे मुझे मिल जाना चाहिए, तो वो मिल सकता है। तो शायद उस ऑफ़र को भी आप एक्सेप्ट कर लो और लॉन्ग रन में अभी जैसे कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, तो आगे जाके पता चले कि दिस इज़ द राइट फिट और राइट डिसीज़न। थोड़ा-सा हो सकता है घर से थोड़ी-सी दूर हो ये जॉब वगैरह, बट नो मैटर्स। करियर के लिए अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ गुड लाइक दैट। एंड व्हाट एल्स आई कैन टेल यू, लाइक थोड़ा-सा ईगो वाला नेचर अपना थोड़ा-सा आपको कम करके रखना है, ठीक है ना? ईगो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वो थोड़ा-सा मैं वाला एटीट्यूड थोड़ा-सा कम करके रखना है। आपको लोगों के साथ मिल के रहना है। अगर लोगों से बहुत अलग-अलग आप रहोगे तो पॉसिबिलिटी है कोई लोग आपसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हैं। जैसे कि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी के साथ, ऑफ़िशियल मैटर की बात कर रही हूँ। सो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि अरे भैया ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा बंदे, या टीम वाले क्या देंगे? तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो अपना जो वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ डीलिंग विद पीपल्स है, ठीक है ना? वो थोड़ा-सा आपको सॉफ्ट करके रखना है, अच्छा बना के रखना है, ताकि सब लोग आपके साथ बैठे, बात करें। और पर्सनैलिटी आप डेफ़िनेटली ऐसे बनने वाले हो कि चीज़ों को मतलब कोई आपको आप कुछ बताता है तो उस चीज़ का सामने वाले के ऊपर भी आप यूज़ करने वाले हो, मतलब दिमाग से काफ़ी ज़्यादा चलने वाले हो। तो स्पेशली मैं कहूँगी दिल के मैटर से ज़्यादा अगर दिमाग से सक्सेस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि इस वीक में आपको इमोशनल नहीं रहना है, आपको बहुत ही दिमाग से काम करना है, ठीक है? डोंट बी इमोशनल। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो गाइडेंस लो, ठीक है? उसमें सोच विचार करो, ज़रूरी नहीं है कि आज ही डिसीज़न लो, कल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी राशियाँ हमारी यहाँ पे सारी की सारी ऑल ज़ोडिएक साइन्स हैं यहाँ पे, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।